हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की है। टूर्नामेंट है भी कुछ ऐसा ही, एक से एक बढ़कर यहाँ गेम खेली जा रही है। आपने अब से मतलब मॉडर्न चेस में कितनी ऐसी गेम्स देखी होंगी जिसमें एक ही साथ तीन क्वीन बोर्ड पर प्रेजेंट हो। तो चलिए, आज की हमारी गेम कुछ ऐसी ही है जो हिकारू नाकामुरा और डिंग लेरिन ने खेली थी। नाइट F3 के साथ जहां नाकामुरा ने शुरू किया था, लेरिन का रिप्लाई यहाँ D5 से आया, E3 हुआ, नाइट F6 C4। इंग्लिश ओपनिंग में गेम ट्रांसपोज होगी। फाइनली E6 नाइट C3 बिशप E7 B3 कैसल बाय ब्लैक, देन G3 C5 बिशप G2, देन D4 नाइट आया A4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, काफी अनयूजुअल है। यहाँ से नाइट शफल डायरेक्शन देखनी होगी क्या होगा। नाइट C6, ब्लैक बिल्कुल स्मूथली ओपन कर रहा है। ई टेक्स D4, सी टेक्स D4 और इसके बाद यहाँ नाकामुरा ने किया कैसल, E5 हुआ। और इससे पहले पॉन को और ज्यादा आगे पुश किया जाए, बेटर है कि डी पॉन वाइट भी अपना आगे पुश कर ले D3 स्क्वायर पर। H6 देन हुआ A3, तो A5 का मूव यहाँ पहले ब्लैक ने खेला। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D6 H3, बिशप आया F5 स्क्वायर पर। ज्यादा प्रॉब्लम्स तो है नहीं। बिशप का क्या करते हैं देखते हैं। ले G4 यहाँ पहले व्हाइट ने चला, बिशप हटाना पड़ा H7 स्क्वायर पर, देन हुआ G5। और फ्रेंड्स, इस मूव को भी मैं काफी अच्छा मानूंगा क्योंकि H टेक G5 करना ही पड़ेगा। बिशप टेक G5 और कुछ देर के लिए नाइट हो चुका है पिन। हालांकि कुछ और प्रेशर बनाने के लिए फिलहाल नहीं होने वाला है। देखते हैं क्या होगा। रुक E8 की ऑप्शन ब्लैक ने कंसीडर की, देन हुआ C5 बिशप पर अटैक। इस मूव को मैं थोड़ा वीक मानता हूँ। देखिए, पॉन पर डिफेंस करना आने वाले समय में थोड़ा मुश्किल होगा, पर ठीक है, कैलकुलेशन ज़रूर रही होंगी। मेरे ख्याल से बिशप F8 अगर डिंग लैरिन चुनते हैं तो यहाँ C5 पॉन पर हमेशा प्रेशर बना रहेगा। और बिशप यहाँ आने वाले जो वाइट का एक्यूमुलेशन हो रही है पीसीज की, उसकी डिफेंस भी कर पाएगा। लेकिन बिशप C7 ठीक भी है। चलिए, E5 पॉन का डिफेंस भी करना था। नाइट आया B2 स्क्वायर पर, देन क्वीन D7। और फाइनली चलिए, नाइट जो बेचारा A4 स्क्वायर पर कोने में रखा हुआ तो बाहर तो निकला। बिशप टेक्स F6। ओके, मैं एक मूव बोलना भूल गया। यहाँ डिंग लेरिन ने क्वीन को मूव किया और नाकामुरा को ओपन ऑप्शन दी कि G फाइल को ओपन करवा लो। जी टेक्स F6 करना ही पड़ेगा। नाइट गया H4 स्क्वायर पर, और अब मेरे ख्याल से क्या मूव आ सकता है। चेक देकर आप देख सकते हैं कि क्वीन एक्सचेंज आस्किंग की जा सकती है। वेल, F5 चेक देनी ही नहीं देनी। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, देन किंग आया G6 स्क्वायर पर, नाइट C4। और फ्रेंड्स, यहां से नाइट कहाँ जाएगा। क्वीन अभी तो है यहाँ पर। वेल, बिशप G6 क्वीन पर अटैक, लेकिन ये क्वीन करने क्या आई थी, नाइट टेक्स G6 करने। एफ टेक्स G6 क्वीन अब चली गई F3 स्क्वायर पर। और F3 स्क्वायर पर आना इस क्वीन का इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि D3 पॉन को देखिए, इसका डिफेंस आसान नहीं होगा करना। और ऊपर से ये कनेक्टेड चार पासर्स ब्लैक के आने वाले समय में बहुत बड़ा सिरदर्द देने वाले हैं। रुक गोज टू B8, यहाँ डिंग लरिन ने किया। और क्या किया जाए फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर नाकामुरा ने बी पॉन को डायरेक्टली आगे पुश कर लिया। ये ऐसा होता है अक्सर गेम में। क्यों नहीं है पहले रुक B1 स्क्वायर पर प्लेस करके इस बी पॉन को आगे पुश किया जाता। ऐसा करने के बाद एट एक्स बी फोर और उसके बाद नाइट एक्स बी फोर। एक एक्स्ट्रा पॉन अब वाइट गवा चुका है। ऊपर से चलिए, अब आपने रखा, आप कहेंगे कि ठीक है यार, मुझे यहाँ ये पॉन वापस मिल जाता है, पहले नाइट को भी हटाना होगा। तो नाइट यहाँ से गया A6 स्क्वायर पर। और इस पॉइंट पर चलिए, सब कुछ ठीक है। मेरे ख्याल से अगर पॉन लेना ही था तो शायद रुक से लेना चाहिए था। क्वीन से पॉन लेना अपने आप में एक बड़े सिरदर्द बन गया। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स B7। और क्वीन टेक्स B7 होने के बाद नाइट टेक्स C5, वापस क्वीन पर अटैक बना। क्वीन को हटाना चाहिए था। कहाँ हटाना चाहिए था। दो पॉन गायब हो चुके हैं वाइट के, इस D3 पॉन की डिफेंस पर आना चाहिए था। यहाँ से क्वीन F3 वॉज द सोल्यूशन फॉर दिस एंटायर इशू। लेकिन हाँ, अगर हम इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो ई पॉन आगे पुश होगा, डी टेक C4, एफ टेक C4 खेला जाएगा, क्वीन पर अटैक बनेगा और क्वीन को वापस हटाना पड़ेगा। तो हो सकता है ये दिमाग में भी रहा हो। लेकिन क्वीन के A7 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट टेक्स D3 ब्लैक क्यों ना करे, ये भी सोचने वाली बात है। फिलहाल यहाँ रुख पर अटैक है। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अब इस गेम को थोड़ा क्राफ्टली खेलना पड़ेगा। इस मूव को निकालना मेरे लिए इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी अगर व्हाइट यहाँ रुक B7 की ऑप्शन को कंसिडर करता है तो एक मूव बनता है यहाँ से।
यहाँ बिशप और उसके बाद क्वीन पिन हो जाती है। ये मूव वाइट के पास है और बहुत डेंजरस है, और यही जो इतने सारे पॉन सेक्रीफाइस किए हैं अभी यहाँ वाइट ने, वो सब इसी मूव के लिए किए गए थे। रुक B7 था वहाँ। अगर इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो ब्लैक को पहले रुक को E7 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा, और यहाँ ये रुक बचने में अभी थोड़ा टाइम मिल सकता है। लेकिन अगर इस पॉइंट तक गेम पहुंचती तो नाइट टेक्स E5 किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि क्वीन पर अटैक बनेगा। नाइट टेक्स E5 होने के बाद रुक टेक्स E5 होगा ही होगा। और अब क्या करें? बिशप टेक्स E5 करें, लेकिन अगर यहाँ कर सकते हैं, क्वीन गवाना ब्लैक अफोर्ड कर सकता है। रुक टेक्स D7 अगर किया भी गया तो रुक टेक्स D7, और क्वीन को हटा लेते हैं। क्वीन के सामने मान लेते हैं ब्लैक के पास दो रुक होते। अपोजिट कलर्ड बिशप इस गेम में ऑलरेडी चल ही रहे हैं, 3 पॉइंट्स यहाँ ब्लैक के पास, 2 पॉइंट वाइट के पास। तो कंसिडर किया जाएगा कि, माना यह जाएगा कि वाइट थोड़ा लैग कर रहा है गेम में। लेकिन खैर वो मूव नहीं खेला गया था। यहाँ पहले सिंपली नाकामुरा ने अपने रुक को बचाया D1 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के बाद नाइट पर अटैक बना नहीं, क्योंकि ई पॉन से और डिफेंस हो गया इसका। अब हुआ क्वीन A2। फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नाइट पर डिफेंस किया, करा क्या है ये, चलो जो भी किया। खैर, नाइट F4। मेरे ख्याल से ये रुक जाता और उसके बाद नाइट के साथ इश्यूज आ जाते, मजा आता है उस गेम में। चलिए, रुक आया B7 स्क्वायर पर, बिशप पिन हो चुका है, और अगले मूव में वही गेम प्लान हो सकते हैं। नाइट को ले जाओ क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। रुक E7 डिफेंस हो गया, क्वीन A7 प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन अब डिंगलेरन बिल्कुल आश्वस्त हो चुके हैं, नाइट टेक्स G2 और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि किंग टेक्स G2 होने के बाद पहले खेला गया E3 का मूव, और वाइट की गेम में कौन सा पीस अनडिफेंडेड है? ये 9। थ्रेट क्या है? चेक दो और नाइट लो, दो स्क्वायर हैं इस काम को करने के लिए। तो यहाँ इस पॉइंट पर एफ टेक C3 नहीं हो सकता, क्योंकि क्वीन C6 चेक और नाइट गंवाना पड़ जाएगा। तो अब यहाँ वाइट की यानी नाकामुरा की मजबूरी हो गया अपने नाइट को मूव करना। और ऐसा करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये नाइट सेक्रीफाइस है, एक्चुअल में अगर यहाँ ब्लैक जाता है तो प्रॉब्लम क्या है वो आपको नजर आ गई होगी। तो क्वीन से पहले चेक आई और यही नाइट वापस F3 स्क्वायर पर लग गया, और इस सब के बाद यहाँ क्वीन उस मुसीबत से बाहर निकल आई जिसको नाकामुरा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। देन E2 रुख पर अटैक बन गया। फ्रेंड्स, जो उम्मीद थी की जा रही थी वो यहाँ पर पूरी ना हो सकी। ये रुक इस D4 पॉन को ना ले सका, क्योंकि अगले मूव में ई पॉन जरूर आगे पुश हो जाएगा। खैर, रुक E1 यही एकमात्र मूव बचा। रुक डी गोज टू D7, यहाँ ब्लैक ने किया। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर क्या रुक टेक्स C7 कर लेना चाहिए था? क्योंकि जिस तरह की आगे गेम बनी है ये बेस्ट मूव बनता है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा मूव नहीं है। लेकिन रुक टेक्स C7, क्वीन टेक्स D4 चेक, क्वीन टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, और इसके बाद यहाँ इस पॉन को लिया जा सकता है। लेकिन फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया क्वीन A6, और क्वीन के A6 स्क्वायर पर आने के बाद D3, और वैसे पॉन पुश आगे होना है। रुक आया B2 स्क्वायर पर, देन बिशप E5, वापस रुक पर अटैक बन गया। तो क्या करें? रुक टेक्स बीट E2। अब तो जो भी मूव है वो थोड़े सिचुएशन खराब कर रहे हैं। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर नाकामुरा ने अपने रुक को B5 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन और उसके बाद बिशप को एलिमिनेट करने की तैयारी की है। क्वीन गई E4 स्क्वायर पर, कुछ नहीं हुआ, चाहे कुछ कर लो आप। रुक B6, और यहाँ अगले मूव में कुछ मूव बनाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल बनते हैं, काफ़ी बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वीन भी फंसती नजर आएगी। खैर, F4 कोई चांस ही नहीं देना है डिंगलेरिन को, बिल्कुल नहीं देना। रुक आया E6 स्क्वायर पर, रुक एक्शन आस्किंग है। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की गेम बन चुकी है, D2 था, कर देना चाहिए था। रुक टेक्स C2, ज़्यादातर वाइट यही तो चलता। यहाँ पॉन गंवाने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर अब क्वीन सेक्रीफाइस कर सकता है ब्लैक। क्वीन टेक्स F3 चेक, किंग टेक्स F3 होने के बाद यहाँ ये डी पॉन आराम से खुशी खुशी प्रमोट हो चुका हो। फिर यहाँ खेला गया क्वीन F5, और क्वीन के F5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, नाकामुरा रुक टेक्स C7 चेक करना चाहिए था। ये वो मूव है जो बार बार मैं बोल रहा हूँ करना चाहिए था, लेकिन खेला ऐसा नहीं है। रुक टेक्स C7, इसमें भी ब्लैक मजबूत रहता है बहुत ज़्यादा। खैर, यहाँ रुक को C6 स्क्वायर पर ले जाकर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि D2 मूव अवेटेड है, ये पॉन पुश होगा ही होगा। रुक टेक्स E2 फाइनली किया गया, लेकिन अब इस पॉन को क्वीन बनने से कौन रोकने वाला है? कोई भी नहीं। यहाँ रेजिग्नेशन आ सकता था। डिंगलेरिन ने अपनी क्वीन प्रमोट कर ली, और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि 3 क्वींस बोर्ड पर आ चुकी हैं।
लेकिन फिर भी एक चांस लिया नाइट टेक्स E4 करके यहाँ पर। और नाइट टेक्स E4 के बाद जब फाइनल मूव, अब सारी गेम बन चुकी है यहाँ पर, और आप चाहें तो चेकमेटिंग सीक्वेंस अब यहाँ ढूंढना शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी नज़र में 3 चेकमेटिंग सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस जो डिंगलेरन ने चला था वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन 2 और सीक्वेंस है थोड़े ट्रिकी। मैं ज़रा उनको डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला, चूंकि ब्लैक का मूव है, ब्लैक यहाँ क्वीन G5 चेक कर सकता है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट G4 खेला जाएगा, लेकिन उसके बाद इस F1 को आगे पुश कर दो, किंग टेक्स F3 ही करना पड़ेगा, देन क्वीन H1 चेक होता है। अब किंग के जाने के लिए क्या बचा है? कुछ बचा है क्या? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। किंग मूव हो जाएगा बस G3 स्क्वायर पर, देन क्वीन G1 चेक, किंग F3 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन F5 चेक, और ये मीट होगी। और दूसरा कोई मूव, एक और मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर ये नई नवेली क्वीन प्रमोट हुई है, इसे सेक्रीफाइस कर दो, क्वीन H1 चेक। और जो भी कॉम्बिनेटिव प्लेयर के वो कॉम्बिनेशन गेमिंग खेलते हैं वो समझ चुके होंगे कि क्या चेक मीट है ये। किंग टेक्स H1 वो करना ही पड़ेगा, देन क्वीन टेक्स H3 चेक, किंग को G1 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, देन रुक D1 चेक, और वो मीट होगी। खैर ये दोनों मूव्स नहीं खेले गए थे, यहाँ खेला गया था रुक टेक्स C5, और इस मूव के बाद मिकारू नाकामुरा को रिजाइन करना पड़ेगा। रीजन बिंग, यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे भी तो किस वे में लेके जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे? आप रुक से करते हैं तो भी आपके पास 2 क्वीन एक्स्ट्रा तो नहीं है, कितना भी कर लो गेम चेकमेट तक पहुंचती है। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।